नमस्कार दोस्तों, दयामन जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज यानी कि 11 अप्रैल को राजस्थान सरकार के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में हम पढ़ेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले कौन थे, इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हमारे देश के लिए किया है, हमारे समाज के लिए क्या इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। ज्योतिबा फुले समाज सुधारक थे, समाज प्रबोधक थे, विचारक थे, समाजसेवी थे, लेखक थे, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक नामक समाज नामक संस्था का गठन किया था। 1873 ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन इन्होंने किया था। दोस्तों, महिलाओं व पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। महिलाओं, पिछड़े हैं, अछूतों के लिए इन्होंने, इनके उत्थान के लिए, उनकी जागृति के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए हैं। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। यानी कि जो जातिगत समाज है भारत का, जातियों में जो बंटावा है, उस विभाजन और भेदभाव के विरोधी थे ज्योतिबा फुले, जो कि अभी भी आज वर्तमान में भी वैसी की वैसी सिचुएशन बनी हुई है जब ज्योतिबा फुले के समय की सिचुएशन थी। आज भी वही स्थिति हमारे समाज की है। आज भी हमारा समाज जाति पर आधारित विभाजन है और भेदभाव बना हुआ है। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना और विधवा विवाह का समर्थन करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अंधभक्ति, अंधश्रद्धा से समाज की जो कुप्रथाएं हैं, उनसे समाज को मुक्त करना चाहते थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। उन्होंने अपना सारा जीवन जो है स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। अपना सारा समय लगा दिया था, अपना सारा जीवन लगा दिया था। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं इन्होंने शिक्षा प्रदान की थी। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। भारत की प्रथम महिला अध्यापिका कौन थी? महिला टीचर कौन थी? सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने, उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास इन्होंने किए थे। जब 19वीं सदी में भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व, अशिक्षा, निम्न जाति व दलित वर्ग के लोगों का शोषण, अशिक्षा, समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता, स्त्री पुरुष असमानता आदि व्याप्त थे। जब 19वीं सदी में भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव, अशिक्षा, निम्न जाति व दलित वर्ग के लोगों का शोषण, समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता थी, स्त्री पुरुष असमानता थी, जब सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। महात्मा फुले भारत में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के अगुवा है। महात्मा फुले भारत में सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है उसके अगुवा माने जाते हैं। अपने विचारों और कार्यों से
उन्होंने पिछड़े वंचित समाज को वर्ण व्यवस्था के भेदभावकारी शोषणकारी चंगुल से आज़ादी के लिए निर्णायक संघर्ष का नेतृत्व किया। अपने विचारों और अपने कार्यों से महात्मा फुले ने समाज के पिछड़े वंचित लोगों को वर्ण व्यवस्था के जो भेदभावकारी सिस्टम था, शोषणकारी चंगुल से आज़ादी के लिए निर्णायक संघर्ष का इन्होंने नेतृत्व किया था। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिलाओं की मुक्ति के लिए भी प्रयास किया। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। ज्योतिबा फुले को 19वीं सदी के प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया था। भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को, कुप्रथाओं को दूर करने के लिए लगातार इन्होंने संघर्ष किया। ज्योतिबा फुले को भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक माना जाता है। भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक किसको माना जाता है? ज्योतिबा फुले को माना जाता है। ज्योतिबा फुले महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर पिछड़ी जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए काम किया। इस काम में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी उनका पूरा योगदान था। उन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के उत्थान के लिए भी कार्य किए। ज्योतिबा फुले एवं सावित्री फुले ने मिलकर निम्न जाति एवं पिछड़े तबके की लड़कियों को शिक्षा देने के लिए 1848 ईस्वी में पुणे, महाराष्ट्र में एक स्कूल खोला गया जो भारत का प्रथम बालिका विद्यालय कहलाता है। ठीक है। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री फुले ने मिलकर के 1848 ईस्वी में पुणे में एक स्कूल खोला, कन्या विद्यालय खोला, बालिका विद्यालय खोला, जिसको भारत का प्रथम बालिका विद्यालय कहा जा सकता है। भारत का प्रथम बालिका विद्यालय किसने खोला था? ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री फुले ने भारत का प्रथम बालिका विद्यालय खोला था। और भारत की प्रथम महिला अध्यापिका कौन थी? सावित्री फुले। ज्योतिबा फुले ने शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए 24 सितंबर 1873 को पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। जो शूद्र और अस्पृश्य अछूत जाति जो मानी जाती थी, उनको उत्पीड़न जो होता था, उस उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए 24 सितंबर 1873 ईस्वी को इन्होंने पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या था? पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्त कराना। ज्योतिबा फुले ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, चतुर्वर्णीय जाति व्यवस्था को ठुकरा दिया। जो 4 वर्णों की जो जाति मानी जाती है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र जो मानी जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो चतुर्वर्णीय जाति व्यवस्था को माना जाता है, इस व्यवस्था को उन्होंने ठुकराया। और इस संस्था ने समाज में तर्कसंगत विचारों को फैलाया और शैक्षणिक और धार्मिक विधाओं के रूप में उच्च वर्ग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सत्य शोधक समाज पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन था। पूरी तरीके से गैर राजनीतिक संगठन था। सत्य शोधक समाज की मान्यता थी कि भक्त और भगवान के बीच किसी बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं है। बिचौलिए की तरफ से लांगी गई धार्मिक दास्ता को खत्म करना और सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को शिक्षा उपलब्ध कराना ही सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। सत्य शोधक समाज के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो थे पुरोहितों की अनिवार्यता धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में से खत्म करना। पुरोहितों की अनिवार्यता, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में जो पुरोहितों की अनिवार्यता होती है उसको खत्म करना। निम्न जातियों, पिछड़ी जाति के लोगों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। लोगों में एकता की भावना पैदा करना। जाति पर आधारित उत्पीड़न से मुक्त करना। ब्राह्मण, पुरोहित, सूदखोर आदि की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना। शिक्षित एवं बेरोजगारी से पीड़ित पिछड़े वर्गों के युवाओं को प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी एवं पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक बताया। इनके पुस्तक आज भी समाज में हो रहे भेदभाव पर खरी उतरती है। इनकी जो पुस्तक है गुलामगिरी, आज भी समाज में हो रहे भेदभाव पर खरी उतरती है। जनवरी 1877 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने दीनबंधु नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। दीनबंधु नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। उन्होंने किसानों और श्रमिकों की स्थिति, संतोषजनक स्थिति और उनकी उपयुक्त मांगों के लिए उन्हें एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।
शिक्षित और संगठित किया। किसानों को, मजदूरों को, श्रमिकों को इन्होंने एकत्रित किया, उनको संगठित किया, उनको शिक्षित किया। सत्यशोधक समाज के आंदोलन में दीनबंधु समाचार पत्र ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ज्योतिबा फुले के प्रयासों से उन दिनों किसानों और श्रमिकों हितों की रक्षा और सत्यशोधक समाज के प्रचार के लिए दीन मित्र और किसानों का हिमायती नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे इनके द्वारा। सत्यशोधक समाज के कार्य, सत्यशोधक कार्य क्या थे? ब्राह्मणवाद और उनकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। निम्न जाति के लोगों और स्त्रियों को शिक्षित कर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के प्रयास किए गए। दलितों के शोषण तथा दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाया गया। समाज में जाति प्रथा उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्ष में उन्होंने जस्टिस न्याय समाचार पत्र प्रकाशित किया। समाज में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए और सामाजिक आर्थिक समानता के पक्ष में उन्होंने जस्टिस यानी कि न्याय समाचार पत्र प्रकाशित किया था। पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक माना गया। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। ज्योतिबा फुले की मृत्यु के पश्चात कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज द्वारा सत्यशोधक समाज चलाया गया। 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम भी बनवाया गया। उन्होंने पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ करवाया। इसे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली। उन्होंने दलितों को अपने घर के कुएं का प्रयोग करने की अनुमति दी। दलितों को अपने घर के कुएं का प्रयोग करने की अनुमति दी। पिछड़ी जातियों और महिलाओं में अंधविश्वास के कारण पैदा हुई आर्थिक और सामाजिक विकलांगता को दूर करने के भी इन्होंने आंदोलन चलाया, प्रयास किया था। विधवाओं और महिला कल्याण के लिए भी कार्य किए। किसानों की हालत सुधारने के लिए भी काफी प्रयास ज्योतिबा फुले के द्वारा किए गए। सन 1854 में, ये 1954 आ गए, 1854 में ज्योतिबा फुले प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खुलवाया था। अछूतों के लिए स्कूल खुलवाया था ज्योतिबा फुले, प्रथम भारतीय, जो कि 1854 में। कब? 1854 में इन्होंने प्रथम अछूतों के लिए स्कूल खुलवाया था। इनका जन्म होता है 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म होता है। मृत्यु होती है इनकी 1890 ईस्वी में। स्थान महाराष्ट्र के पुणे में। इनके पिता का नाम था गोविंदराव, माता का नाम चिमनाबाई और पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। पूरा नाम था इनका ज्योतिराव गोविंदराव फुले। और इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी, जो कि 1873 में प्रकाशित हुई थी, और दूसरी थी सार्वजनिक सत्यधर्म। समाचार पत्र निकाले इन्होंने दीनबंधु, जनवरी 1877 में, जस्टिस 1872 में। समाज की स्थापना सत्यशोधक समाज की 24 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और इनको उपाधि मिली थी महात्मा की 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में इनको महात्मा की उपाधि मिली थी, उपाधि प्रदान की थी। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गुलामगिरी, तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी, इशारा, ब्राह्मणों की चालाकी, राजा भोंसले का पखड़ा, किसानों का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, सत्सार अंक, सार्वजनिक सत्यधर्म, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। 1888 ईस्वी में समाज सुधारक विठ्ठलराव कृष्णाजी वांदेकर ने मुंबई में एक सभा आयोजित की। और इस कार्यक्रम में विठ्ठलराव कृष्णाजी वांदेकर ने इनके सामाजिक सुधार के कार्यों के लिए ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि इनको दी गई थी। तो इनको महात्मा की उपाधि कब मिली थी? 1888 में इनको महात्मा की उपाधि मिली थी। भीमराव अंबेडकर उनके सामाजिक दर्शन से प्रभावित ही नहीं, बल्कि उन्हें भगवान बुद्ध और कबीर दोनों के साथ अपना तीसरा गुरु मानते थे। भगवान बुद्ध और कबीर के बाद अपना तीसरा गुरु अंबेडकर किसको मानते थे? ज्योतिबा फुले को मानते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने पढ़ा महात्मा ज्योतिबा फुले के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, उनके बारे में, उनका एक परिचय। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।